ठीक है, तो ये आपका निकल जाएगा। ये ऑड नंबर, इवन नंबर, ये सब बना लेंगे आप फॉर लूप पे। यस सर। ठीक है, यहाँ यहाँ 2 क्यों दिए हैं? ये थर्ड पैरामीटर रेंज में 2 किस लिए है? ऑड के लिए सर, उसमें 1 में 2 जुड़ेगा तो 3 हो जाएगा सर। हाँ, स्टेपिंग के लिए। ठीक है, स्टेपिंग के लिए कि जो वैल्यू इंक्रीज करेगा, ठीक है, वो 2 स्टेप से इंक्रीज करता जाएगा। यानी 1 से स्टार्ट होगा, फिर 2 जोड़ेगा, फिर 2 जोड़ेगा, ऐसे करते 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 वो 100 तक चलाएगा। क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, इसमें कुछ बेसिक्स वो 1-2 प्रोग्राम वो सब कर देते हैं जो आप पहले बनाए हैं। जैसे क्या कर दें? फैक्टोरियल का बना दें, प्राइम का बना दें, क्या बना दें? सर सब बता दीजिए ना सर। सर फैक्टोरियल का बताइए सर। ठीक है, तो 1-2 हम बता देते हैं, बाकी सब आप लोग जितना बनाए हैं सी में सब इसको बना लीजिएगा, सब वही पैटर्न है। फैक्टोरियल में हमको क्या करना होगा? सबसे पहले नंबर लेना होगा, नंबर इनपुट करना आपको बताया है। तो n नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं, इसमें हमको एक इंटीजर टाइप का वैल्यू लेना होगा, ऐसे लिखते हैं, बताए थे ना? यस सर। ठीक है, यहाँ पे INT क्यों लगाए? इनपुट के साथ साथ हम INT क्यों लगा रहे हैं? छोटा इंटीजर लेने के लिए सर, इंटीजर टाइप इंटीजर लेने के लिए नहीं, बल्कि इनपुट जो है, ठीक है, वो इनपुट जो है, सुनिए ना, ठीक है, इनपुट जो है वो आपका कोई भी वैल्यू जो एक्सेप्ट करेगा वो स्ट्रिंग के फॉर्म में करेगा। किस फॉर्म में करेगा? स्ट्रिंग के फॉर्म में। अब आप 12, 20 कुछ भी आप जो इनपुट करा रहे हैं वो स्ट्रिंग के फॉर्म में एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन हमको अगर फैक्टोरियल निकालना है तो हमको तो मैथमेटिकल वर्क ना करना है, यस सर। गुना करना है। ठीक है, तो जब तक वो नंबर नहीं होगा हम कैसे जोड़ घटाव गुना भाग करेंगे? समझ में आ रही बात? यस सर। तो कहता है कि हम तो वैसा ही करते हैं, लेकिन हमारे पास कन्वर्जन का कुछ मेथड्स हैं, कुछ फंक्शंस हैं, जिनमें से एक आपका INT है और एक फ्लोट भी आपको बताए थे। इसके अलावा और भी है जो आगे आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो INT फंक्शन क्या करता है ना कि जो भी आप ले रहे हैं ना वैल्यू, ठीक है, वो स्ट्रिंग टाइप से उसको कन्वर्ट कर देता है किस टाइप में? इंटीजर टाइप में। मेरा काम हो जाता है। अब हमको क्या करना है? हमको नंबर आ गया, एक गुना करने के लिए हम f ले लेते हैं, उसमें क्या रख लेंगे? वैल्यू असाइन 1। और इसको कहाँ तक चलाना है? तो जो भी नंबर आया उसके एक ज्यादा करेंगे तब नंबर तक चलेगा। चलेगा? यस सर। एक्सक्यूज सोनी कुमारी, सोनी कुमारी, देखिए अगर बैकग्राउंड में नॉइज वगैरह आएगा अननेसेसरी है, ठीक है, तो मैं आप लोग को रिमूव कर दूंगा फिर। ठीक है, पढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसका थोड़ा ध्यान रखिए। ओके, और I इन रेंज 1 to n+1। ठीक है, n+1 क्यों किए? क्योंकि फैक्टोरियल निकालते समय लूप जो है वो 1 से लेके n तक चलना है, और यहाँ हमारे पास जो रेंज है, रेंज में हमको एक क्या रखना होता है? ज्यादा रखना होता है। स्टेपिंग की जगह पे हटा दिए क्योंकि हमको यहाँ पे एक एक से ही बढ़ाना है। ठीक है, और क्या करना है सर? कुछ नहीं, जो आप f लिए हैं उज इक्वल टू, ठीक है, f इंटू आई, ऐसे लिखना है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब एक है, ठीक है, आपको सी में भी बताया गया था ऐसे। इसका भी मतलब वही होता है, f इज इक्वल टू f इंटू आई।
यही रहने दें? यस ओके यस सर। ठीक, ये समझ रहे हैं ना? यस वेरी क्लियर सर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, मैंने बगल में कमेंट बना दिया, ठीक है। F into I। ओके, और कुछ नहीं करना है। जब बाहर निकल जाएंगे लूप से, जब बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे आके, यानी लूप टर्मिनेट कर दिए, क्योंकि जो एंडेंट था उसको हमने रिमूव कर दिया बैक स्पेस से। यहाँ पे आ गए और यहाँ पे प्रिंट लिख देते हैं, ठीक है, फैक्टोरियल, ठीक है, ऑफ इसका एन इज क्या, यस रन कराते हैं। यहाँ देखिए इंटर नंबर मांग रहा है, हम क्या नंबर देते हैं, 4 दे देते हैं। फैक्टोरियल ऑफ 4 इज 24 24। ठीक है, यस सर। यस सर। ओके। यस सर। ओके, और कोई? प्रोग्राम छोटा हो जाता है। हेलो सर। हाँ, सर एक क्वेश्चन था कि सर जैसे कि यहाँ पर अगर इंट दे रहे हैं तो फ्लोट दे रहे हैं तो वैल्यू वहाँ पर जैसे कि आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है, लेकिन अगर वो नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग ही समझेगा ना सारे वैल्यू को। क्या नहीं देंगे? क्या नहीं देंगे? जैसे कि यहाँ पर इंट या फ्लोट नहीं देंगे तो सारे तो वैल्यू वो को स्ट्रिंग समझेगा, तब ये वाला काम नहीं होगा जो मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ठीक है। करेक्ट। हाँ, तब तो एरर हो जाएगा, एक्सेप्शन हो जाएगा। हटा दे इसको। नो सर वही बस समझ। नहीं, अगर ज्यादा कंफ्यूजन है तो एक बार हटा के दिखा दें आपको। आपको कहीं लग रहा होगा कि इनपुट जो है वो डायरेक्ट इंटीजर भी एक्सेप्ट कर ले रहा होगा, ऐसा। ये देखिए, क्या दिया, एरर। क्योंकि उस इनपुट वाले स्टेटमेंट में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वो आपको नंबर मांगा, लेकिन उसके बाद तो उसको दिक्कत है, यस। ठीक है। तो यहाँ पे हमें INT लगाना पड़ेगा। चलिए, और कोई प्रॉब्लम बोलिए जो आप इसके अलावा कुछ चाहते हैं। बहुत सारा नहीं करेंगे, बाकी आप सब करेंगे, सब आपको बताया जा चुका है, ठीक है। इसी को सिर्फ पाइथन में कन्वर्ट करना है, और जो कन्वर्ट करना है वो आपको चीजें बताई जा रही हैं ऑलरेडी। फैक्टोरियल के अलावा और कोई आपको इसमें ये करना है? ब्रेक कंटिन्यू वही रहेगा जैसे आप यूज करते आए। अरे आवाज आ रही है, बोलिए। फैक्टोरियल के अलावा और कोई प्रोग्राम है जो आप पूछना चाहते हैं? सब परफेक्ट नंबर सर। परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर लेना है, उसको चेक करना है कि परफेक्ट है कि नहीं। तो इसमें हमको डिवाइजर को क्या करना होता है? सम करना होता है। सम करना होता है। एस ले लिए ऊपर में, ठीक है। फॉर आई इज इक्वल टू, और यहाँ पे हमको क्या लगाना होगा? n/2 तक। n/2, ठीक है। लेकिन एक दिक्कत है कि n/2 करेंगे तो फ्रैक्शन दे देता है। क्या दे देता है? फ्रैक्शन। तो लगा दिए इसमें हमने क्या, INT। तो अगर फ्रैक्शन आएगा भी तो ये क्या एक्सेप्ट करेगा, उसका इंटीजर। इंटीजर। यस। लेकिन जितना आएगा उससे एक ज्यादा। ज्यादा रखना है, क्योंकि यहाँ पे रेंज में एक ज्यादा रखना पड़ता है।
तो +1 क्यों किए, समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, इसको रिमूव कर दीजिए यहाँ से, ये चीज और यहाँ पे चेक कीजिए कि इफ अगर n% इक्वल इक्वल 0 तो yes, s इज इक्वल टू या s प्लस इक्वल टू क्या, I i, and then print दैट्स इट। और यहाँ पे इफ लगाइए कि इफ s इक्वल n, तो यहाँ मैसेज क्या डाल दीजिए, ठीक है, लिख दीजिए n इज, ठीक है, परफेक्ट नंबर। एल्स, इसको किए तो ये इंडेंट क्यों नहीं बनाया, ठीक है, और यहाँ पर दे देंगे प्रिंट नॉट n परफेक्ट। प्लस इज नॉट परफेक्ट नंबर। प्लस लगा दिए हैं, यहाँ क्या होगा, मल्टीपल पैरामीटर सपोर्टेड है ना, तो प्लस नहीं होगा, ठीक है। यस सर। ठीक है, एक दूसरा दे देते हैं 7, ठीक है, नॉट परफेक्ट। यस यस सर। सर। ओके, तो ये हो गया। चलिए, इस पे आप लोग जितना भी है वो सब बना लीजिएगा, थोड़ा सा ब्रेक कंटिन्यू जो था जैसे था वैसे ही है, उस पे थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। हाँ सर, पावर निकालना हो सर, या वो वाला एक प्रोग्राम बता दो। पावर निकालना, या जैसे रूट में आता है सर हीरोन्स फार्मूला का यूज करके हम बनाएंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो पावर के लिए तो डबल स्टार आपके पास तो ऑलरेडी है, यहाँ पे डबल स्टार है ना यहाँ पे पावर के लिए। सर हिडन फार्मूला का बता दीजिए सर। और हाँ, रही बात SQRT के लिए, यस ठीक है, तो उसके लिए आपको SQRT फंक्शन यूज करना होगा, लेकिन आपको एक मॉड्यूल इंपोर्ट करना होगा जिसमें SQRT डिफाइन है, उसको बोलते हैं मैथ मॉड्यूल। तो लिखना होगा इंपोर्ट मैथ, ठीक है। तो एक हीरोन्स फार्मूला बता दें। यस सर। यस सर। यस सर, बता दो। क्रिया हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला, सर इसमें पावर हमको मैथ का यूज करना है ना, तो यहाँ लिखना होगा इंपोर्ट, क्या लिखना होता है, मैथ। तो मैथ से रिलेटेड मैथ मॉड्यूल है, उसमें मैथमेटिकल फंक्शंस डिफाइन किए गए हैं, ठीक है, बहुत सारे मेथड्स डिफाइन किए गए हैं जो मैथ से रिलेटेड है, तो उनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहले हम पाइथन पे आते हैं पहले, और यहाँ हम लिख देते हैं इंपोर्ट क्या, मैथ, और यहाँ लिख देते हैं math.sqrt। समझ में आ रही बात? यस सर। तो SQRT मैथ मॉड्यूल का जो मैथ क्लास है उसका मेथड हो गया, ठीक है। मैथ ऑब्जेक्ट का मेथड क्या हो गया, SQRT। इससे ऐसे कई है, आगे आपको और भी सारे बताए जाएंगे, लेकिन क्योंकि आपका पावर वाला कीवर्ड पावर भी काम कर जाएगा सर, math.power। ठीक है, इंटर फर्स्ट साइड, इंटर सेकंड साइड,
इंटर थर्ड साइड, तीनों साइड का वैल्यू ले लिए। क्या निकालना होता है हमको? एस निकालना होता है। यस नो बोलिए। यस निकालना होता है सर। यस सर। तो एस को क्या बोलते हैं? किसी का घर रोड के किनारे है क्या जी? एस को पेरीमीटर कहेंगे ना, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर। ठीक है, और ये बाई 2 हो जाएगा। यस सर। यस सर। निकल गया। अब क्या एरिया निकालना है हमको, तो एक ए आर ले लेते हैं, इज इक्वल टू मैथ डॉट क्या लिख देंगे, एस क्यू आर टी एस इंटू ब्रैकेट एस माइनस ए इंटू ब्रैकेट एस माइनस बी इंटू ब्रैकेट एस माइनस सी। सी। प्रिंट एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ए आर को प्रिंट करा दीजिए। हो गया। और क्या, 2 3 4 आ गया। यस सर। यस सर। यस। ठीक है, चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया, तो ये आप बना लीजिएगा। पावर के लिए डबल स्टार आपको ऑलरेडी पहले भी बता दिया गया था, बताया गया था ना। यस सर। सर ऐसे SQ मैथ और डॉट पास भी कर सकते हैं सर। मैथ डॉट SQRT बता दिए, इससे आपका क्वाड्रेटिक वाला भी काम निकल जाएगा। यस सर। ठीक है, तो वो सब अपना कवर कर लीजिएगा। इफिल्स ऑलरेडी बता दिए हैं, वो सब पे जितना प्रोग्राम है वो सब बना लीजिएगा। इस पे फॉर आज कर दिए, वो सब बना दीजिएगा। ठीक है, सर ओके। टेबल बता दीजिएगा सर, टेबल का प्रोग्राम। वो सब आप बनाइएगा। टेबल आपको बताया नहीं गया था, सी में बनाइएगा। दिक्कत होगा तो लेके आइएगा, बता देगा। ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक के बारे में बता देते हैं। जैसे लूप को फोर्सली ब्रेक करना, ब्रेक क्या करता है? लूप को ब्रेक कर देता है सर। फोर्सली आउट करता है लूप से। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि आप फॉर आई इन रेंज आप चला देते हैं 1 to सपोज कीजिए 11 तक चलाते हैं, और प्रिंट हम करा देते हैं इसमें हेलो, और यहाँ लगा देते हैं ए को, ब्रेक। और यहाँ फिर डाल देते हैं प्रिंट बाय। तो क्या करेगा ये? सर हेलो के बाद 5 के बाद सर बाय प्रिंट कर देगा सर। नहीं, 4 बार हेलो बाय प्रिंट करेगा, और 5वीं बार में सिर्फ हेलो करके टर्मिनेट हो जाएगा। यही ना होगा? यस सर। हो रहा है 4 बार हेलो बाय हेलो बाय हेलो बाय हेलो बाय, और 5वीं बार सिर्फ हेलो करके क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। ठीक है, तो ये सब चीज आपको ऑलरेडी सी में बताया गया था, वही चीज कंसेप्ट वही है, कोई चेंज नहीं है। यानी हमको फोर्सली ब्रेक करना है तो ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे हम लोग लूप में। क्लियर? और नेक्स्ट इटरेशन के लिए आपको रिपीट करना है। ठीक है, फोर्सफुली नेक्स्ट इटरेशन के लिए आपको रिपीट करा देना है लूप को, तो आप कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज करेंगे। किसका? कंटिन्यू स्टेटमेंट सर। कंटिन्यू ठीक। स्टेटमेंट। कंटिन्यू। ओके, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। कंटिन्यू, ये सब आप नोट करते जाइएगा, ये आपकी जिम्मेवारी है। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो सब हम नहीं सुनेंगे फिर। कंटिन्यू। ठीक है, फोर्सफुली send the loop for
नेक्स्ट आइट्रेशन। अब जैसे मान लीजिए कि यहीं पे हम अगर कंटिन्यू लगा दें तो ये क्या करेगा? हेलो को सर प्रिंट करेगा कंटिन्यू सर। अरे नीतीश, सर कंटिन्यू या बाय करते रहेगा सर, हेलो का नहीं करेगा सर। हेलो से जंप करके बाय पे चले जाएगा सर। क्या तुम लोग पढ़ता है नीतीश? बोले ये क्या नाम है, देवाशीष और निशांत झा ना? हम्म, अरविंद जी, दिमाग को बुलाइए ना, वहाँ बैठा गप दे रहा है खराब। हाँ जी, कंटिन्यू। नेक्स्ट सर आइटरेशन जैसे का मेरा मतलब क्या बार हुआ? बार प्रिंट होता है ना, इसके लिए हम कंटिन्यू का इस्तेमाल कंटिन्यू का मतलब होता है, देखिए ये आपको याद इसलिए नहीं है कि इसका इस्तेमाल ज्यादा नहीं मिलता है, ठीक है, द फैक्ट इज दैट, लेकिन ज्यादा नहीं मिलता है इसका मतलब चीजें हमको समझ में ना आए ये भी सही नहीं है। चीजें समझ में आनी चाहिए, इस्तेमाल चाहे ज्यादा हो या कम हो, ठीक है। तो कंटिन्यू जो है वो नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए है, और नेक्स्ट आइट्रेशन का मतलब होता है कि जहां मिलेगा लूप अगली बार के लिए अपने आप को आगे बढ़ा लेगा। तो हम इसको कंडीशन कहाँ पे दिए हैं, ठीक है, i इज इक्वल टू 5, क्या दिए हैं, i इज इक्वल टू 5, यानी कि जब i का वैल्यू 5 होगा 5 तो ये लूप को अगली बार के लिए खुद में खुद बढ़ा देगा। तो जब अगली बार के लिए बढ़ाएगा तो नीचे जो बाय स्टेटमेंट है वो छूट जाएगा। क्या हो जाएगा? छूट जाएगा। किस केस में? पांचवे के केस में। किस केस में? फिफ्थ के केस में, ठीक है। when the value of I become 5, then hello will be print but by will be skip। क्यों? क्योंकि बीच में कंडीशन है और वो कंटिन्यू कर दे रहा है, ठीक है। तो 1 के केस में आपका हेलो बाय, 2 के केस में हेलो बाय, 3 के केस में हेलो बाय, 4 के केस में हेलो बाय, 5 के केस में सिर्फ हेलो, 6 के केस में हेलो बाय, 7 के केस में हेलो बाय, ऐसे करके 10 तक चलेगा। सिर्फ 5 के केस में क्या हो जाएगा? बाय हो जाएगा। तो पहले मैं ये बाय रन छूट करा के जाएगा। दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, चेक कर लीजिए पहले। यस सर। 5 में केस में है, बाय नहीं है सर। ठीक है, क्लियर? क्लियर सर। ओके। यस सर, क्लियर सर। अब ये कंडीशन आपके ऊपर है, अब आपका ये हम नहीं देंगे कंडीशन, मत दीजिए, ठीक है। तो क्या होगा? मत दीजिए, नहीं दीजिएगा तो क्या ये काम नहीं करेगा? करेगा, क्यों नहीं करेगा, ये अपना वर्क तो करेगा ही। तब वैसे केस में सिर्फ 1 से लेके 10 तक क्या प्रिंट होगा? हेलो प्रिंट होगा, हेलो हेलो। प्रिंट कर देगा सर। क्योंकि हेलो प्रिंट करके कंटिन्यू कर जाएगा, अगली बार के लिए चला जाएगा, फिर हेलो प्रिंट करके कंटिन्यू कर जाएगा, अगली बार के लिए चला जाएगा। बाय किसी भी सूरत में प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग उसका जो यूज है वो ठीक है, ओके।
ठीक है, ये क्लियर हो गया, ब्रेक और कंटिन्यू क्लियर है। यस सर। और अगर यहाँ कंटिन्यू कंटिन्यू, अगर यहाँ अगर ब्रेक लिख ब्रेक दे कर तो देंगे तो सिर्फ बाय प्रिंट होगा सर। हाँ, सिर्फ हेलो प्रिंट होगा, क्योंकि 1 होगा, हेलो आएगा, ब्रेक करके बाहर निकाल देगा, सिर्फ एक बार क्या प्रिंट होगा, हेलो। यस सर। ठीक है, तो इसे इसे आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली इसका इस्तेमाल इफ के साथ ही होता है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, ये हो गया आपका ब्रेक और कंटिन्यू, ये दो चीज लूप से एसोसिएटेड था जो आपको बता दिया गया। ठीक है, थोड़ा सा एक एक एग्जांपल आपको नेस्टिंग पे दे देते हैं, एक दो, और आई थिंक फ्लैट ट्रायंगल वाला बेस्ट रहेगा। यस सर। या और कुछ दे दें, टेबल प्रिंट करा देते हैं नेस्टिंग को यूज करके, टेबल ऑफ 2 to 5। यस सर। इसमें 2 लूप की हमको जरूरत पड़ेगी ना, सर एक एन के लिए, एक आई के लिए सर, एक नंबर के लिए, और एन इन रेंज कर देते हैं कहां से कहां तक, 2 to 5 है तो 6। 6। और इसमें फॉर आई इन रेंज 1 to कहाँ 11, यस सर। और इसमें क्या करना है, प्रिंट एन इंटू आई। n into i, that's it। आ रहा है। यस सर। अब मान लीजिए आपको कहिएगा कि नहीं सर हमको कॉलम वाइज प्रिंट करना है, तो यहाँ लगा देंगे इंड, एक स्पेस दे देते हैं। ठीक है, और जैसे अगले रो वाले लूप में जाएगा, यानी नंबर के लिए जाएगा, तो एक प्रिंट लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं प्रिंट, क्योंकि ये लाइन को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। लाइन चेंज कर देगा सर। ठीक है, यस सर। यस। अगर आपको मान लीजिए कॉलम वाइज करना है तो सर उलट देंगे, इसको बना देंगे रो को, रो में कॉलम का वैल्यू डाल देंगे, कॉलम में रो का वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, ये सब आपको पहले से बताया गया है। ठीक है, थोड़ा स्पेसिंग का चक्कर है तो स्पेसिंग बढ़ा लीजिए, टैब स्पेस दे दीजिए यहाँ पे। हालांकि स्पेसिंग के लिए आगे भी और चीज आपको बताया जाएगा। ठीक है, क्लियर। क्लियर सर। ओके, तो ये एक झट से नोट कर लीजिए, ये सब करके देख लीजिएगा अपना। अब आते हैं थोड़ा सा फ्लॉयड वाला, फिर बता देते हैं एक दो। और आई इन रेंज 5 के लिए कर देते हैं 1 to 6। ठीक है, और फॉर जे इन रेंज आपका हो जाएगा 1 to i+1। ठीक है, और इसमें प्रिंट क्या हो जाएगा, स्टार, और यहाँ पे इंड नो स्पेस, बिना स्पेस। और जब ये खत्म होगा तो एक न्यू लाइन के लिए प्रिंट ब्लैंक दे दीजिएगा, हो गया। आ रहा है।
यस सर। यस सर, तो इसको भी नोट कर लीजिए। अब जितना इस पे बताए थे वो सब बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए इस पे। यस सर। यस सर, नहीं होगा तब पूछे। हाँ, ठीक है ना। यस सर। यस सर। पढ़ाई करिएगा तो पढ़ाई होगा, पढ़ाई नहीं कीजिएगा तो पढ़ाई नहीं होगा। ठीक है, बिहार में एक तरह का पढ़ाई होता है, उसको बोलते हैं मक्खन पढ़ाई। मतलब स्टूडेंट जो है गार्जियन को भी मक्खन लगा रहा है, टीचर को भी मक्खन लगाता है। ठीक है, गार्जियन को इसलिए मक्खन लगा रहा है कि पैसा मिलता रहे, टीचर को इसलिए मक्खन लगा रहा है कि वो समझता रहे कि हम पढ़ रहे हैं, लेकिन वो पढ़ता नहीं है। है ना। तो इसलिए पढ़ाई को पढ़ाई की तरह कीजिए, अगर पढ़िएगा तो पढ़ाई होगा। ऐसा होता ही नहीं है कि नहीं पढ़िएगा तो पढ़िएगा और पढ़ाई नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है कभी भी। ठीक है, तो जिस तरह से बोले हैं अगर उसको फॉलो कीजिएगा तो पढ़ाई हो जाएगा। क्या बोले हैं कि सी में सब चीज बनाए हैं, पाइथन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कन्वर्ट कीजिए, बनाइए, मेहनत कीजिए, समय दीजिए, हर चीज को बनाइए। और जो जो दिक्कत हो रहा है, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत हो रहा है उसको नोट कीजिए और अगले क्लास में उसको पूछ लीजिए। ऐसे चलिए, ठीक है। और मेरे को लग रहा है ना कि इसमें 5% दिक्कत हो सकता है, 95% बच्चों को दिक्कत नहीं आएगा अगर आप सही तरीके से बैठ के बनाइएगा। 5% दिक्कत आ सकता है, तो उसके लिए मैं हूं। ओके, तो ये आपका यस। फॉर का ये आपका हो गया। ठीक है, अब लेट्स कम टू दी कुछ वाइल पे बता देते हैं। किस लूप पे? सर बहुत ज्यादा हो गया। नहीं, ज्यादा नहीं हुआ। वाइल लूप पे आप कुछ कर लीजिए। तो पहले तो वाइल का सिंटेक्स समझ लीजिए, और वाइल का सिंटेक्स इसी में कहीं बताया गया होगा। ब्रेक कंटिन्यू हो ही गया। ठीक है, अच्छा, एक चीज और आते हैं इससे पहले। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट। अगर मैं लिखूं फॉर आई इन, मान लीजिए s इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया यहाँ पे रवि, और फॉर आई इन s लिख दूं और प्रिंट यहाँ डाल दूं आई, और यहाँ इंड डाल दूं, और तो ये क्या करेगा? यहाँ तो रेंज वगैरह नहीं लगाया मैंने, और मैंने इसके पहले बताते समय भी बताया कि सिर्फ नंबर के केस में चूंकि फॉर जो है रेंज स्पेसिफाई नहीं कर पाता है, एंड दैट्स वाई रेंज के लिए हमें रेंज फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ता है। और रेंज इसलिए स्पेसिफाई फॉर नहीं करता है क्योंकि फॉर को, ठीक है, मल्टीपल प्लेसेस पे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कभी नंबर के लिए तो कभी स्ट्रिंग के लिए। यहाँ पे फॉर किसके लिए स्ट्रिंग इस्तेमाल हो रहा है? स्ट्रिंग के लिए। स्ट्रिंग किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? स्ट्रिंग के लिए, क्योंकि ऐसे क्या है? स्ट्रिंग है सर। स्ट्रिंग है। तो ये कुछ नहीं कर रहा है। अगर फॉर को स्ट्रिंग के लिए दीजिएगा तो एक एक कैरेक्टर निकाल देगा शुरू से आखिरी तक। ठीक है, तो इस आई में क्या आया? अगर मैं यहाँ पे इंड दे दिया हूं तो आपको एक साथ रवि दिख जाएगा। अगर इंड मैं नहीं दूं तो देखिए कैसे निकालेगा ये। ठीक है, फॉर का इस्तेमाल हम लोग लिस्ट के लिए भी करेंगे, फॉर का इस्तेमाल हम लोग टपल के लिए भी कर सकते हैं, जो आगे आपको बताया जाएगा। ठीक है, यस सर। क्या यस सर? यानी क्या समझ में आया इससे? सर जैसे हम आई को प्रिंट कर रहे हैं, वो एक एक वैल्यू को प्रिंट कर रहा है सर, एक एक पहली करेक्टर को। बात कि जो सी के लॉजिक, जो सी में आप सीखे हैं
ऐसे समझिए पहले पढ़ने के लिए, जो सी में सीखे हैं उसका इम्प्लीमेंट इसमें करना है, ठीक है। हु बहू 100% सी के सारे चीज वैसा ही इसमें हो ये जरूरी नहीं है, अलग है, ये थोड़ा अलग लैंग्वेज है। तो जहां जो बदलाव होगा वो आपको बताया जाएगा, फॉर्मेट में यूज करने के तरीके में बदलाव होगा, पर लॉजिक कभी नहीं बदलता है। वो हम सी में भी वही बात करेंगे और पाइथन में भी वही बात करेंगे। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा इसमें नए नए चीज आपको जरूर मिलेंगे जो आप सी में नहीं सीखे थे या नहीं मिले थे, ठीक है। जैसे नए नए डाटा टाइप आपको इसमें मिलेंगे जो सी में डिस्कस नहीं हुआ था, तो वो हम यहाँ के अनुसार समझ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर का इस्तेमाल हम डायरेक्ट रूप से स्ट्रिंग के लिए भी करते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग पाइथन में एक डेटा टाइप है। स्ट्रिंग पाइथन में क्या है, एक डेटा टाइप है, ठीक है, ओके। और इसी वजह से स्ट्रिंग में कहता है कि डायरेक्ट आप स्ट्रिंग वैल्यू दे दीजिए, ठीक है। हम एक एक कैरेक्टर उसमें से निकाल के, ठीक है, क्या करेंगे, आपको प्रिंट करा देंगे। तो ये कैरेक्टर नहीं, बल्कि यहाँ तो हम स्ट्रिंग दे रहे हैं ना, ये कह रहा है कि हमको कोई भी लिस्ट दे दीजिए, वो लिस्ट आपका स्ट्रिंग का हो, क्योंकि स्ट्रिंग कैरेक्टर ऑफ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर से बनता है। आप लिस्ट दे दीजिए, ग्रुप ऑफ वैल्यूज से बनेगा। आप टपल दे दीजिए, वो भी ग्रुप ऑफ वैल्यू से बनेगा, ठीक है। आप कोई भी लिस्ट दीजिए हमको, हम स्टार्ट टू एंड एक एक वैल्यू निकाल के प्रिंट कर देंगे, वो मेरी कैपेबिलिटी है, ठीक है। आप नंबर का लिस्ट दीजिएगा तो भी मैं काम करूंगा, आप स्ट्रिंग का लिस्ट दीजिएगा तो भी मैं काम करूंगा। लेकिन अगर मुझे आपको न्यूमेरिक की तरह इस्तेमाल करना है, यानी आपके दिए गए नंबर के अनुसार काम करना है, तब तो आपको मुझे रेंज के साथ ही यूज करना होगा, जैसा कि प्रीवियसली हमने किया था। क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये आपका बता दिए थे। अब थोड़ा सा वाइल में आते हैं। वाइल भी वही कॉमन है, वाइल का सिंटेक्स अच्छा इसमें नहीं है तो डायरेक्ट ही बता, यहाँ देखिए, यहाँ वाइल है, ठीक है। अब वाइल लूप में देखिए क्या है, वाइल होता है, कंडीशन होता है, यहाँ पे कोलोन लगाइए, इंडेंट कीजिए और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट यानी रिपीटेटिव स्टेटमेंट्स को यहाँ दे दीजिए। क्लियर? ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल बता देते हैं वाइल का। कौन सा वाइल लूप पे बता दें एग्जांपल? डिजिट काउंटिंग बता दें। यस सर। और डिजिट काउंट करना है हमको, तो डी ले लेते हैं, डी फॉर डिजिट 0, और यहाँ पे वाइल का लूप चला देते हैं, वाइल n ग्रेटर देन व्हाट? 0। ठीक है। और हमको इसमें क्या करना है, d प्लस इक्वल टू 1 करना है। d प्लस इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो गया? d इज इक्वल टू डी प्लस 1। हाँ, वेरी गुड, +1। बस 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 ऐसे ही याद रखिएगा ना, जीरे कर करके याद रखिएगा तो सब रहेगा दिमाग में। n इज इक्वल टू n बाई 10 सर। ठीक है, और n इज इक्वल टू n बाई 10। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज क्या है n बाई 10 का, कि पॉसिबिलिटीज ये है कि फ्रैक्शन आ जाएगा, आ ही जाएगा, यस सर। क्योंकि ये सी वाला बात नहीं है, एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन यहाँ होता नहीं है, एंड दैट्स वाई हमें कन्वर्जन करने के लिए क्या लगाना होगा, हमको तो इंट से काम है, तो हमको क्या लगाना होगा, INT। +1 भी सुना। यहाँ +1 क्यों, यहाँ +1 क्यों जी? सर यहाँ पे +1 नहीं होगा सर। यहाँ पे वहाँ कहाँ होगा?
नहीं कौन सा सर, तुम लोग दिमाग लगाते हो जी, वहां रेंज फंक्शन हम इस्तेमाल किए थे फॉर में, सॉरी सर। यानी रेंज अलग है फॉर अलग है। हम फॉर में रेंज इस्तेमाल किए थे ताकि उसको रेंज ऑफ वैल्यूज का ग्रुप दिया जा सके, लिस्ट दिया जा सके, क्योंकि फॉर जो है वो बाय डिफॉल्ट लिस्ट को ऑब्जर्व करता है डायरेक्ट रूप से। तो कह रहा है कि आपका जो रेंज ऑफ वैल्यूज है, ठीक है, लिस्ट ऑफ वैल्यूज है, उसको स्पेसिफाई कीजिएगा तभी हम काम करेंगे। तो नंबर के रेंज को स्पेसिफाई करने के लिए हम लोग रेंज फंक्शन इस्तेमाल किए हैं। अदरवाइज तो वो बिना रेंज के भी काम करेगा। जैसे हम अभी इसके पहले रवि वाला पे बताया है ना, कहाँ हम उसमें रेंज वगैरह दिए है। आगे लिस्ट टपल बताएंगे, उसके साथ भी आपको बता देंगे। ठीक है, यहाँ पे वो थोड़ी है, ये अलग है। ये वाइल लूप पे हम लोग काम कर रहे हैं। हो गया यहाँ पे, सॉरी। बन गया। अब यहाँ पे आइए, प्रिंट करा दीजिए। एन को क्या दे दें, बोलिए नंबर। कुछ भी डाल दीजिए। कितने डिजिट है? 4 डिजिट सर। और डिजिट एक बार दोबारा रन करा देते हैं। कितने डिजिट हैं? 6। सही है। यस सर। यस सर। ठीक है, तो इस पे कुछ कुछ बना लीजिएगा अपने से। ठीक है, सी का कॉपी उठाइएगा, जितना पहले से पढ़े थे वो सब देखिए, और उसी को कन्वर्ट करते जाइए इसमें। ओके, ओके इसमें सर। आगे ओके जब सर। पढ़िएगा तो नए चीज आपको मिलेंगे जो सी में डिस्कस नहीं हुआ था, नए नए चीज मिलेंगे। फिर आपको ये करने का मौका नहीं मिलेगा। समझ गए? यस सर। यस। यस ठीक है, सर। तो बेहतर है कि अभी जो जो बता दे रहे हैं जाके बैठ के, ठीक है, 1 घंटा 2 घंटा टाइम दीजिए और सब बनाते चले जाइए। और जो जो दिक्कत आता जा रहा है उसको मार्क करते जाइएगा, ये नहीं बना, वो नहीं, ये नहीं बना। ओके, ओके सर। और एक यस बार सर। नहीं बने, एक प्रयास में नहीं बने तो 2 3 4 प्रयास दीजिएगा उसको, कम से कम 2 3 प्रयास। और जब एकदम लग जाए कि अब नहीं हो रहा है, अब समझ में नहीं आ रहा है, तब लेके आइएगा उसको। ठीक है ना? यस सर। ओके सर। हाँ, और पढ़ाई को पढ़ाई की तरह कीजिएगा, बोझिल वाला मत टाइप का कीजिएगा। ठीक है, तो इस पे कर लीजिएगा, क्योंकि आगे जब नए फीचर में जाएंगे तो फिर ये आपको करने का मौका नहीं मिलेगा, फिर आपको उसको समझने में इन्वॉल्व हो जाइएगा। हेलो सर, एक प्रोग्राम सर प्राइम नंबर का सर बता दें। प्राइम नंबर में क्या दिक्कत है? तो मोटा मोटी तो सब बना ही लिए तुम लोग, बच क्या गया? प्राइम नंबर तो फॉर लूप पे न बनेगा, यस सर। वाइल से भी बन सकता है। वाइल से भी बना सकते हैं सर। चलिए, नंबर ले लिए। प्राइम नंबर में हमको क्या चाहिए? डिवाइजर चाहिए ना। ठीक है, एन प्लस आई इक्वल इक्वल 0। तो इसमें आपको क्या करना है? फॉर आई इन रेंज लगाना होगा, और वो हमको चलाना होगा कहां से कहां तक, 1 से लेके n+, चलाना होगा ना। यस सर। यस सर। यस सर। और इसमें क्या चेक करना होगा? इफ n में भाग देते हैं i से और वो 0 आ जा रहा है, सी तो प्लस काउंटर को बढ़ा देंगे। यस सर। और इसके बाद यहाँ पे चेक कर लेंगे कि अगर काउंटर 2 हुआ है तो तो प्रिंट हुआ क्या लिख देंगे? प्राइम नंबर। एल्स प्रिंट। नॉट प्राइम। और कौन ठीक है, 6 सही है।
यस चलिए